महाराज बन गए। लेकिन जो उनका मित्र था सुदामा, वो बहुत गरीब थे और अपने जीवन से बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए अन्न भी नहीं रहता था और उनके बच्चे भी थे, उनकी पत्नी भी थी और उनका जीवन निर्वाह बड़ी मुश्किल से होता था। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, प्रभु क्यों ना आप भगवान कृष्ण के पास जाएं और अपनी समस्या उन्हें बताएं। सुदामा ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो नहीं जा सकता और उनसे मदद भी नहीं मांग सकता, वो तो द्वारका नगरी के द्वारकाधीश है, मैं कैसे जाऊँ वहाँ। उनकी पत्नी ने बोला, आप उनसे कुछ मांगिएगा नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद लेके आ जाइएगा, जिससे हमारा जीवन आसान हो जाएगा। फिर वहाँ पे सुदामा जी ने कहा कि आप मैं द्वारकाधीश जाऊँगा तो मैं उनके लिए क्या उपहार लेके जाऊँगा। द्वारका नगरी पहुँचे तो जो वहाँ पर सिपाही खड़े थे महल के सामने, उन्होंने सुदामा जी को कृष्ण भगवान से मिलने नहीं दिया, अंदर नहीं जाने दिया। सुदामा ने कहा, मैं तो कृष्ण भगवान का मित्र हूँ, मुझे मिलने दो। लेकिन उनके जो सिपाही थे उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। जब महल में कृष्ण भगवान घूम रहे थे, उन्होंने देखा मेरा मित्र सुदामा खड़ा है, तो कृष्ण भगवान दौड़कर सुदामा के पास आ गए और उनको अपने गले लगा लिया। फिर वो कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को अपने महल के अंदर लेकर आ गए और फिर सुदामा जी को आसन पर बिठाया और उनके पैर बैठ गए और फिर अपना उपहार सुदामा जी से मांगने लगे। उनके पैर साफ किए, उनके पैरों को साफ करने के बाद अपने मित्र से कहा, तुमने मेरे लिए उपहार में क्या लाए हो। सुदामा जी ने अपनी पोटली छुपा ली कि मैं कच्चे चावल कैसे दूँ। कृष्ण भगवान ने पोटली छीन ली और कृष्ण भगवान ने पोटली खोली और उसमें से एक मुट्ठी चावल निकाला और उसे खा लिया, जिससे सुदामा जी की पूरी दरिद्रता खत्म हो गई। और फिर दूसरी मुट्ठी चावल खाया, जिससे सुदामा जी धन धान्य हो गए। जैसे ही तीसरी मुट्ठी का चावल खाने जा रहे थे, रुक्मणी जी ने उन्हें रोक लिया कि अब